प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के शव का आज पोस्टमार्टम हो गया। हरियाणा सरकार ने आज 15 अक्टूबर को उनके परिवार की सहमति मिलने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू करवाई थी। पोस्टमार्टम संपन्न हो गया है। पोस्टमार्टम संपन्न होने के बाद आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार इस पर सहमत हो गया है। अब अहम बात यह है कि परिवार सहमत कैसे हुआ। दोस्तों, आप जानते हैं कि कल इसी मामले से जुड़े एएसआई संदीप लाठर ने भी खुदकुशी कर ली थी। 8 दिन पहले सीनियर आईपीएस अधिकारी सुसाइड करते हैं। उनके पोस्टमार्टम को लेकर पूरे हरियाणा भर में लंबी बहस छिड़ी रहती है। सरकार बैकफुट पर रहती है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर रोहतक से आती है एएसआई संदीप लाठर की खुदकुशी की। संदीप लाठर एक वीडियो जारी करने के बाद खुदकुशी करते हैं और संदीप लाठर वीडियो में बताते हैं कि वाई पूरन कुमार ईमानदार नहीं बल्कि भ्रष्ट अधिकारी था। हम इस मामले में कुछ नहीं कह रहे हैं, किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। हमारे पास वो अधिकार भी नहीं है। हम न्यायिक अधिकारी भी नहीं है, हम जांच अधिकारी भी नहीं है। लेकिन जिस स्तर पर यह मामला पहुंच गया है उससे एक बात स्पष्ट है, दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। इस मामले की जांच सीबीआई जैसी संस्था करे ताकि हरियाणा में जातिवाद का रंग न दिया जा सके, हरियाणा को जातिवाद के रंग में न रंगा जा सके, हरियाणा में अमन चैन और शांति बनी रहे। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि लाठर ने जो आरोप लगाए वह भी बेहद गंभीर है और वाई पूरन कुमार ने जो सुसाइड किया है वह मामला भी बेहद गंभीर है। कोई आदमी तब जान देता है जब उसके पास कोई चारा नहीं रहता। और जब हम एएसआई की सुसाइड प्रकरण को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरन कुमार घिर गए थे, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। इस मामले में अचानक मोड़ कल 14 अक्टूबर को उस समय आया था जब संदीप लाठर ने खुदकुशी की और उनका वीडियो सामने आया। ऐसा माना जा रहा है कि इसके बाद ही वाई पूरन कुमार का परिवार भी दबाव में आया और उन्होंने अपनी सहमति पोस्टमार्टम के लिए अपनी सहमति दे दी। इसी आधार पर अब पोस्टमार्टम भी हुआ और अब अंतिम संस्कार होने वाला है। दोस्तों, इस मामले में सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि आईपीएस वाई पूरन कुमार के गनमैन को जो गिरफ्तार करने वाली टीम थी उसी में ये एएसआई जो संदीप लाठर वो शामिल थे जिन्होंने खुदकुशी की थी। और लाठर ने यह बताया कि आईएएस लॉबी नहीं चाहती थी कि शत्रुजीत कपूर डीजीपी रहें। शत्रुजीत कपूर के खिलाफ आईएएस लॉबी थी, ऐसा संदीप लाठर ने अपने सुसाइड नोट में कहा है। अब इस पूरे मामले में 2 सुसाइड नोट हो गए, एक आईपीएस का सुसाइड नोट है और एक एएसआई का सुसाइड नोट है। और खास बात यह है कि जो आईपीएस अधिकारी है उसके मामले में ये जो एएसआई है ये भी जो उस टीम में शामिल था जिन्होंने पूरन कुमार के गनमैन को गिरफ्तार किया था। और गनमैन की गिरफ्तारी की बातें अब तो साफ ही हो गई। गनमैन की गिरफ्तारी उसी कार से हुई थी जिसमें उस समय आईजी वाई पूरन कुमार मौजूद थे। वो कितने दबाव में रहे होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये सारी बातें जांच के बाद सामने आएगी। आज हम 2 बड़ी सूचना लेकर के सामने आए। एक तो ये कि पोस्टमार्टम हो गया है, दूसरी ये कि अभी आज अंतिम संस्कार होने वाला है, तीसरी ये कि जो एएसआई संदीप कुमार ने खुदकुशी की है और जो वीडियो जारी किया है उसके आरोप बेहद गंभीर है। उन आरोपों की भी उतनी ही गहनता से जांच होनी चाहिए जितनी वाई पूरन कुमार के खुदकुशी प्रकरण की जांच होगी। इस मामले में एसआईटी सरकार ने गठित की है, इसी तरह की एसआईटी इसमें गठित की जानी चाहिए। दोनों मामलों को रिलेट करके देखा जाना चाहिए। यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या शत्रुजीत कपूर या दूसरे अधिकारियों ने वाई पूरन कुमार को फंसाने के लिए उनका पीछा दबाया था, उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा था। वो पूरा का पूरा प्रकरण सरकार को देखना है। हाँ, इस मामले में हरियाणा सरकार थोड़ी राहत की सांस इसलिए ले सकती है क्योंकि अब मामला एक तरफा नहीं रहा, मामला 2 तरफा बन गया है। जांच उधर की होगी, इधर की भी होगी। तो सरकार को किसी पक्ष में झुकने के बजाय न इधर की सुननी है न उधर की सुननी है। न्याय करना ही नहीं है, न्याय होता हुआ दिखाना भी है। यही इस समय तकाजा है। हरियाणा में अगर कानून व्यवस्था का राज कायम करना है, हरियाणा में जातिवाद का अंत करना है, जातिवाद पर चोट करनी है, तो किसी को भी नारेबाजी और भीड़ तंत्र का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए। सीबीआई की मांग कीजिए। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो एसआईटी से दूसरी मांग उठाइए। जो न्याय के दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रह करके जो मांग उठाई जा सकती है वह मांग उठाइए। एक बड़ी बात, राव इंद्रजीत का नाम भी एएसआई संदीप लाठर के वीडियो में है। ये हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। राव इंद्रजीत नाम आते ही केंद्रीय मंत्री की तरफ एकदम निगाह जाती है क्योंकि राव इंद्रजीत के रूप में वो हरियाणा में नहीं पूरे देश में चर्चित है। इसलिए हम बता दें ये केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह नहीं है, एक दूसरे राव इंद्रजीत सिंह है जो उद्यमी हैं, जो उद्योगपति हैं। उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस मामले की भी जांच होनी चाहिए कि राव इंद्रजीत को लेकर के जो इशारा किया गया है, जो उद्योगपति राव इंद्रजीत है उनको लेकर के इशारा किया गया है, उनकी भी बातें सामने आनी चाहिए। वो राव इंद्रजीत कौन है,
क्या 50 करोड़ का मामला था? लोगों में बहुत सारी शंकाएं हैं। सरकार को सामने आकर के इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। रोहतक एसपी को सामने आकर के ये बात बताना चाहिए कि कौन राव इंद्रजीत जिसके बारे में सवाल किया गया है। ये बात तो ठीक है कि किस मामले की जांच वाई पूर्ण कुमार कर रहे थे, तो इस मामले में जो उद्योगपति राव इंद्रजीत है, उद्यमी राव इंद्रजीत है, वो सामने आना चाहिए। क्योंकि मिलता हुआ नाम होने से कुछ लोग हमारे पास फोन आ रहे हैं, राव इंद्रजीत की बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री की। हमने उनको बार बार समझाया कि ये केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह नहीं है, तो पूछ रहे हैं कि सरकार स्पष्ट क्यों नहीं कर रही। राव इंद्रजीत के नाम से तो एक ही नाम चर्चित है, तो इसलिए सरकार से यह भी अनुरोध है कि इस बारे में सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, पुलिस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और दोनों मामलों की बेहद उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और इस बारे में सरकार को, सरकार के मुखिया को फ्रंट फुट पर आकर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। अगर शत्रुजीत कपूर ईमानदार हैं और ईमानदारी से वह जांच कर रहे थे, भ्रष्टाचार रोकने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको भी दंड देने का किसी को भी अधिकार नहीं है। लेकिन अगर शत्रुजीत कपूर ने जातिगत आधार पर उत्पीड़न किया है, तो शत्रुजीत कपूर को बचाने का भी किसी को अधिकार नहीं है। इस मामले में कोई किसी की तरफ न रहे, यही न्याय का तगाजा है, यही हरियाणा में सद्भाव बनाए रखने का तगाजा है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।